तो ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 5 आज बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, लेकिन चूंकि कल न्यूमेरिकल लगने वाला है तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज वाला टॉपिक का बड़ा यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आज देख लें आज क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत सारे यूज आते हैं। और एक बात आपको जरूर कहूंगा कि पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक से देखते हैं तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो बहुत देर ना करके जानते हैं वो क्या है। आज का वीडियो छोटा है लेकिन जानना जरूरी है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीफिक्स के बारे में बता दूं कि प्रीफिक्स ऑफ यूनिट क्या है। ठीक है ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमारा जो है, प्रीफिक्स क्या है सर? प्रीफिक्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो प्रीफिक्स माने होता पूर्व लग्न, प्रीफिक्स का हिंदी होता पूर्व लग्न। तभी समझना क्या होता है, मतलब पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मतलब पहले लगने वाला। कोई अगर यूनिट है तो उसके पहले अगर कोई चीज आके लग गया है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मान लो मीटर है तो मीटर के आगे स्मॉल एन लिखा है, पहले लग गया है, तो ये जो हमारा एन है ये प्रीफिक्स है, इसको कहते हैं नैनो। तो इसका मतलब लिखा है नैनोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कहीं पे आपका मीटर है, उसके आगे पी लग गया तो इसका मतलब ये लिखा है पीकोमीटर, तो इसके आगे लग गया है। अब कहीं नैनो आ जाए, पीको आ जाए, मिली आ जाए, डेका आ जाए, डेसी आ जाए, तो क्या चीज का हम गुणा कर दें कि वह चीज हट जाए। जैसे कहीं आ गया 20 नैनोमीटर। ठीक है, तो नैनो को हटाने के लिए आप इसमें 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हट जाएगा और ये मीटर में बदल जाएगा। तो यूनिट के आगे जो प्रीफिक्स है वह आपको पूरे जीवन देखने के लिए मिलेगा। कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री ही पढ़ो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे आप 11th का पढ़ो, 12th का पढ़ो, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी कर रहे हो आप, अगर साइंस से कर रहे हो तो आपको यूनिट के आगे प्रीफिक्स देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आज आप जान जाइए कि किसके आगे क्या लगा होगा तो क्या गुणा करने पे वह चीज हट जाएगा। ठीक है, तो वही प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब किसी मात्रक के आगे लगने वाला पूर्व लग्न, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो आइए, एक चार्ट है, आपको वो याद करना होगा और याद करिए, या फिर आप क्वेश्चन लगाते लगाते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि एक तरीका तो ये होता है कि पहले हमने याद कर लिया, दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने इतने सवाल लगा लिए कि वह ऑटोमेटिक सवाल लगाते लगाते याद हो गया। तो दो तरीका है, देखते हैं वो प्रीफिक्स क्या है। देखो, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, इसको आपको याद इतना जरूर करना होगा, ये जो चार्ट है। ठीक है, डेका है तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देना, हेक्टो है तो 10 की पावर 2 से, किलो है तो 10 की पावर 3 से, यहां इनका सिंबल लिखा गया है। ठीक है, मेगा है तो 10 की पावर 6 से, गीगा है तो 10 की पावर 9 से, टेरा है तो 10 की पावर 12 से, पेटा है तो 10 की पावर 15 से, और एक्सा है तो 10 की पावर 18 से मल्टीप्लाई करोगे। वहीं अगर हम इसी के माइनस में आ जाए पावर में, तो डेसी स्मॉल डी से डिनोट करोगे, 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा। सेंटी स्मॉल सी से डिनोट करोगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई होगा। मिली स्मॉल m 10 की पावर -3, माइक्रो 10 की पावर -6, नैनो 10 की पावर -9, पीको 10 की पावर -12, फेम्टो 10 की पावर -15, ऑटो 10 की पावर -18। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपका यूज पढ़ने वाला है और आजीवन पढ़ने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी कि जैसे लंबाई है तो लंबाई का यूनिट हम मीटर तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट हैं जो आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन सब में यूज आएगा। ये भी आप एक बार याद रखें, या तो क्वेश्चन लगाते लगाते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। एक फर्मी, जिसको हम लोग एक फेम्टोमीटर भी कहते हैं, डिनोट करने का तरीका एफएम 10 की पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। एक माइक्रोमीटर, जिसको एक माइक्रोन भी कह सकते हो, 10 की पावर -6 मीटर। एक लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। अच्छा, और आगे बढ़े, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू 1.496 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, या तो 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, फर्मी
एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रोन, ये स्मॉल डिस्टेंस को मापने के लिए है। वहीं लाइट ईयर, एयू और पार्सेक की अगर हम बात कर दें तो यह जो बड़ी डिस्टेंस है उसको मापने के लिए है। जैसे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी मापना हो, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापना हो तो आप बड़े मात्रक का यूज करेंगे, और अगर छोटे मोटे चीजों को मापना हो, जैसे किसी परमाणु का आकार मापना हो, उसकी नाभिक की त्रिज्या मापना हो, तो आप छोटी मात्रक का यूज करेंगे, जैसे फर्मी, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर का। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर एंगल की बात कर लें तो 1 डिग्री बराबर कहीं 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, जो कि आप जानते हो, और एक आपका रेडियन में 180 डिग्री बटे पाई होता है, जो कि लगभग 57.3 डिग्री के बराबर है। एरिया की बात कर लें तो एरिया के कुछ मात्रक हैं। एक बार्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर, 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया का है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। फोर्स की बात कर लें तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, जो कि मैं आपको निकलवाऊंगा अभी कल, ठीक है ना। 1 केजी वेट बराबर 9.8 न्यूटन, और 1 केजी वेट को अगर हम डाइन में बदलें तो 9.8 इंटू 10⁵ डाइन। और आगे बढ़े, मास की अगर हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लें तो 1 टन या 1 मैट्रिक टन, 1000 केजी, 1 क्विंटल, 100 केजी, 1 स्लग, 14.57 केजी, 1 पाउंड, 0.4536 केजी, आपका 1 चंद्रशेखर लिमिट यानी कि 1 CSL, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, ठीक है। जो सूर्य का मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका 1.4 गुना आपका 1 CSL कहलाएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU, या शॉर्ट में केवल U लिख सकते हो, 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। आइए एनर्जी की बात कर लें, 1 जूल 10⁷ एर्ग, 1 कैलोरी लगभग 4.2 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, जो कि ये कैपिटल वी रहेगा आपका, ठीक है ना, कैपिटल वी है। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और अगर पावर की बात कर लें तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 यानी कि 746 वाट। ये हमारा टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी का मैंने प्रैक्टिकल यूनिट बता दिया। और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, लेकिन इतना जो मैंने लिखवाया वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में बहुत बार यूज पड़ेंगे, तो मैं कहा क्यों ना एक छोटा सा लेक्चर बना देता हूं, जिसमें मैं प्रीफिक्स के बारे में बता देता हूं और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बता देता हूं, कि न्यूमेरिकल के दौरान आपको कहीं कोई समस्या ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट, आपका क्लास अब इधर रेगुलर आ रहा है, आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी है तो बेझिझक कमेंट में कहिए, मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।